जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम समझते हैं प्रश्नावली 3.4 और पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 के जितने भी सवाल थे एक एक करके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कंप्लीट तरीके से लगवा दिए थे। और इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.4 में बताते हैं। जितने भी सवाल आएंगे हम आप लोगों को एक एक करके बताते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम आप लोगों को पिछले वीडियोज में बता चुके हैं और आप लोगों ने नहीं देखी तो प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 1 देख लेना, उसमें प्रतिस्थापन विधि से बिल्कुल एक एक सवाल लगवाया गया है। तो हम पहले आप लोगों को विलोपन विधि के बारे में बताते हैं कि विलोपन विधि आखिर है क्या। तो आप लोग एक एक पॉइंट समझते रहना ध्यान से। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला वीडियो दिया है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि हमारे क्या है, दिए गए समीकरणों में से किसी एक चर का मान विलुप्त करके दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा आप लोग, जैसे एग्जाम्पल समझिए, x + 2y = 13 और 2x - 3x - 2y = 16। तो इसमें क्या करना होता है, किसी एक चर को गायब करना होता है, यानी विलोप करना होता है। तो 2y से 2y कैंसिल, क्योंकि प्लस का है और माइनस का है। तो यहाँ पे 3 और 1 4x = 16, 13 कितना हो गया 29। तो x का जो भी मान आएगा वो कितना आएगा 29/4। तो इस तरीके से x का मान किसी समीकरण में रखने पर। ओके, तो आई होप क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसके बारे में हम समझते हैं बिल्कुल डिटेल से। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, x + y = 5, 2x - 3y = 4। आप अपनी बुक भी देख लेना, क्योंकि हम यहाँ पे NCERT की बुक पढ़ाते हैं। तो x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो ये आपका सवाल है और इस सवाल को हम अपने बुक पे कॉपी पे हल करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है x + y = 5, समीकरण 1, 2x - 3y = 4, समीकरण 2। अब इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे माइनस, समीकरण 2 में माइनस का 3y है, समीकरण 1 में प्लस का 1y है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को भी 3y बनाएंगे, यानी 3 से गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, ये ध्यान रखना आप बहुत अच्छी तरीके से, कोई बात नहीं। तो समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो देखिए, 3 और x की गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3x + 3y = 5 की गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, 2x - 3y = 4। जोड़ने पर चिन्ह नहीं चेंज होते, ये भी ध्यान रखना आप लोग, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो 3y से 3y कैंसिल, 3 और 5 2 कितना 5x बराबर 15 4 19, 15 4 19
3x, ठीक है, 15 4 19, क्लियर। तो x का जो मान प्राप्त होगा वो कितना आएगा, 19/5। पहला आंसर आपका x का जो मान आया वो 19/5। अब दूसरा देखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 5। तो x का मान 19/5 + y = 5। तो y का मान निकालेंगे तो 5 माइनस का 19/5, तो y बराबर 5 से देखिए 5 25, हर बराबर कर लेंगे, तिर्रे गुणा यानी कैंची को गुणा, 5 25, 19 एकम 19 बटे 5 एकम 5। तो y का मान कितना हो, 25 से 19 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6/5। तो जो x और y के मान प्राप्त हुए विलोपन विधि से 19/5 और 6/5, बिल्कुल राइट आंसर है दोनों। और प्रतिस्थापन विधि से आप लोग पिछली वीडियो देखकर आराम से हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से ना बताओ, अगर आपसे ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको वापस से क्वेश्चन बता देंगे। और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता पूरी बुक में तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख देना, हम उसका आंसर अगली वीडियो में दे देंगे, ठीक है। तो इसी सवाल को चलो हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो सवाल क्या है, x + y प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि हमारी क्या कह रही है, समीकरण नोट करते, x + y = 5, समीकरण 1, 3x + 4y = 2x - 3y, समीकरण दूसरा नोट हो गया गलती से, बराबर 4, समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि में हमने आपको बताया था कि किसी एक समीकरण से मान निकाल लेते और दूसरे समीकरण में रख देते तो उसका मान प्राप्त हो जाता। तो देखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x + y = 5, तो x का मान यहां से ज्ञात कर लेंगे तो y का मान, x का मान क्या आएगा, माइनस का y, 5 - y, समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान देना कि जब कभी मान समीकरण 1 से निकालेंगे तो हमेशा 2 में रखेंगे और 2 से समीकरण मान निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण दूसरा हमारा क्या है, 2x - 3y = 4। तो 2x का मान कितना, 5 - y - 3y = 4। 2 और 5 की गुणा क्या होगी, 2 × 5 = 10। 2 और y की गुणा 2y माइनस का 3y = 4। 2y और 3y घट जाएंगे, एक दूसरे माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5y। 4 प्लस का 10 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 10, तो -5y = माइनस का 6। माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान क्या है, 6/5। y का मान कितना प्राप्त हुआ, 6/5। ये एक आंसर y का मिला। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या हमारा, x = 5 - y। तो x का मान 5, y का मान कितना, 6/5। यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तिर्रे गुणा, तो क्या होगा, 5 25 माइनस का 6 कम 6 बटा 5 कम 5। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, 25 में से 6 कम पड़ जाएगा, 19/5। यही x का मान है।
यानी एक क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि दोनों से बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन हम आप लोगों को केवल विलोपन विधि से बताएंगे और विलोपन विधि में आप हल भी कर लेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से आप लोग स्वयं कर लेंगे इसी तरीके से। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर दो हमारा कुछ है इस प्रकार, 3x + 4y बराबर 10, समीकरण 1, 2x - 2y बराबर 2, समीकरण 2। अब हम इसे हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे आप लोग भी देखते रहना। इसमें देखिए प्लस का 4y है, दूसरे समीकरण में माइनस का 2y है। तो यदि हम दूसरे समीकरण को 2 से गुणा कर दें तो क्या लिखेंगे, और जोड़ दें पर आपस में तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर तो समीकरण 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4। अब इस समीकरण में देखेंगे 3x + 4y बराबर 10, जोड़ने पर 4y माइनस का 4y प्लस का कैंसिल, तो बच्चा क्या यहाँ पे 4 × 3 = 7x, 10 × 4 = 14, 7 दूनी 14। तो x का मान कितना है? 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या हमारा है, देख लीजिए वापस से, 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर 10, 3x का मान 2 + 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10, 4y 10 प्लस का 6 पक्षांतर करेंगे माइनस का 6, तो 4y बराबर 10 से 6 कम पड़ जाएगा 4, तो y का जो मान प्राप्त हुआ 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो y का मान कितना? 1। यही था आपका राइट आंसर। तो x का मान 2 और y का मान 1 आप अपनी बुक में मैच कर सकते हैं और अच्छी तरीके से लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल विधिवत तरीके से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और एक एक क्वेश्चन आप लोगों का कोशिश करके हल करवाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है आपका? 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो भैया माइनस का 4 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4, समीकरण को ठीक करेंगे तो 3x - 5y बराबर 4, समीकरण 1। फिर अगला कोई समीकरण है 9x बराबर 2y + 7। तो 9x प्लस का 2y पक्षांतर करेंगे माइनस का 2y बराबर 7, समीकरण 2। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर देखिए 3x समीकरण 1 में 3x, समीकरण 2 में 9x। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर दे तो ये भी तो 9 हो जाएगा, और जो आपके चिन्ह है वो सेम है, तो क्या करेंगे घटाने पर। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर 3 तियां 9x, 3 पच्चे 15y और 4 तियां 12। पूरे समीकरण को गुणा करेंगे 9x माइनस का 2y बराबर 7। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, घटाने पर माइनस
प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। 9x कैंसिल, तो 15y से 2y कम हो जाएगा कितना, माइनस का 13y। 12 में से 7 कम हो जाएगा कितना बचेगा, 5। 12 में से 7 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 5 प्लस का 5। और यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा, y बराबर 5, माइनस का 5 13 है, पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 5/13। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ आपका, 5/13, माइनस का 5/13। ये आया y का मान। अब y का मान उठा के किसी समीकरण में रखने पर, यानी 1 या 2 में रखने पर, तो हम कोशिश करेंगे समीकरण 2 में ही रख दें। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 देखते हैं क्या है। 9x - 2y बराबर 7, 9x - 2y बराबर 7, 9x - 2y बराबर 7, 9x - 2, y का मान कितना, -5/13 बराबर 7, 9x माइनस प्लस 10/13 बराबर 7, प्लस का 10/13 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 10/13, तो 9x बराबर 7 - 10/13। यहाँ पे 13 गुणा करेंगे तो 9x बराबर 13 सत्ती 91 - 10/13, 9x बराबर 91 से 10 घट जाएगा 81/13। गुणे में न हो, इधर भी बराबर में 81, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। 9 × 9 9 9 81, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ आपको, 9/13। तो आप x का मान 9/13 और y का मान -5/13। यही है आपके दोनों आंसर। आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं, वापस से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आगे चलते हैं। प्रतिस्थापन विधि, और हाँ, प्रतिस्थापन विधि आप लोग खुद स्वयं कीजिएगा, क्योंकि इतना तो आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि, ये विधि आपको खुद लगानी है स्वयं। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4, x/2 प्लस 2y/3। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x/2 2y/3 बराबर -1, और अगला है x - y/3 बराबर 3। ये दोनों ही दोनों समीकरण हम आपके सामने नोट कर रहे हैं अपने कॉपी पे। 2x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो इसको यदि हम ठीक करेंगे तो कैसे ठीक करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कैंची की गुणा 3 और x की गुणा 3x, 2 और 2y की गुणा 4y, 2 3 6 बराबर का -1। तो 3x प्लस 4y बराबर -1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, माइनस का 6, समीकरण 1। इसी तरीके से हम दूसरे समीकरण को हल करते हैं। x - y/3 बराबर 3, कैंची की गुणा 3 और x की गुणा 3x माइनस y एकम y और 3 एकम 3 बराबर 3। तो 3x - y बराबर 3 की गुणा देखो 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3x - y बराबर 3 3 9, बट्टे में 3 है, पक्षांतर करेंगे तो गुणे में 3, 3 3 9, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में प्लस का 3x है, समीकरण 2 में भी प्लस का 3x प्लस का 3x। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर घटा सकते हैं, तो चिन्ह आराम से चेंज हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या है आपका, 3x - y बराबर 9, और समीकरण 1 का है क्या है आपका
3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। 4y माइनस का 1y माइनस का तो जुड़ के क्या हो जाएगा माइनस का 5y। 6 और 9 जुड़ जाएंगे तो आपस में 15, तो y का मान कितना है 15 बट्टे माइनस का 5। 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो y का मान कितना है माइनस का 3। यही करेक्ट आंसर है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। तो y का मान -3 रखेंगे तो 3x प्लस 4y का मान -3 बराबर -6। तो 3x प्लस माइनस 4 3 12 बराबर -6। 3x बराबर माइनस का 6 माइनस का 12 पक्षांतर करेंगे प्लस का 12, तो 3x बराबर 12 से 6 कम हो जाएगा 6। 3 दूना 6, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 2। यही है आपके राइट आंसर। ओके, और अगले क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन लग चुके हैं आपके। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। उनके हल भी ज्ञात करना है विलोपन विधि से। तो और आगे क्वेश्चन है लगभग 5। तो हम आप लोगों को 3.4 के पार्ट 2 में शेष क्वेश्चन हल करवाएंगे। ओके, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एक एक करके हल करवा देंगे। और वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, आई होप ये सभी क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।